तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, और कैसे अलग अलग ब्लॉग्स जो है वो यहाँ पर सेटअप रहते हैं और क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं ब्लॉग्स में जो आपके लिव फोल्डर में आज के इस वीडियो में बनेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ पर एक यूज़र रिपोजिटरी कंप्लीट कर ली थी, बट दोस्तों वहाँ पर हम एक चीज़ जो वो भूल गए थे कि हमें यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी में सारी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना था। ठीक है, तो हम वो सारी फाइल्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो हमें अब वो सारी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जितनी भी हमने यहाँ पर मेन फाइल्स क्रिएट करी हो, जितनी भी हमें यहाँ पर फाइल्स एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में लिखना है src/ देन उसके बाद में एंटिटीज़ और एंटिटीज़ डॉट डाट इसको एक्सपोर्ट करना है। देन उसके बाद में आप लिखें एक्सपोर्ट src/ देन उसके बाद में आप मॉडल्स जो हैं उसको एक्सपोर्ट करें, मॉडल्स डॉट डाट को। देन उसके बाद में एक्सपोर्ट src/ यूज़र रिपोजिटरी, एंड देन उसके बाद में एक्सपोर्ट src/ फायरबेस यूज़र रिपोजिटरी। इन सबको दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब हम इस सभी चीज़ों को जो है वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं कि अब आप अपना ब्लॉग किस तरीके से क्रिएट करेंगे और किस तरीके से आप जो है यहाँ पर लिब में अब हमारे इस यूज़र रिपोजिटरी को लिंक करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस पूरी यूज़र रिपोजिटरी को और पैकेजेस को आप स्ट्रिंग कर दीजिए और एप्लीकेशन के pub-spec.yaml में आइए। एप्लीकेशन के pub-spec.yaml में आने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं एनवायरनमेंट में आया, डिपेंडेंसीज में आया और नीचे यहाँ पर मैं लिखना चालू करूँगा। तो जो हमारा पहला पैकेज है वो है फ्लटर ब्लॉक pubdev। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लटर ब्लॉक नाम का पैकेज जो है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ये हमने कॉपी करा, पेस्ट। देन उसके बाद में सिंपली ब्लॉक pubdev। ठीक है, तो ये ब्लॉक नाम का भी एक पैकेज रहेगा, इसको भी आपको जो है वो इंस्टॉल करना है। तो ये ब्लॉक कॉपी एंड देन उसके बाद में पेस्ट, और इसके साथ साथ में एक आपको इक्विटेबल नाम का भी पैकेज इंस्टॉल करना है। इक्विटेबल pubdev, एंटर। और ये इक्विटेबल नाम का जो पैकेज है इसको भी आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, ये और नीचे। और इसके साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टॉल करनी है अपनी यूज़र रिपोजिटरी। तो आप यहाँ पर लिखें यूज़र रिपोजिटरी एंड देन यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी का पाथ पास कीजिए। तो पाथ में हम यहाँ पर लिखेंगे packages/user_repository। ठीक है, तो packages/user रिपोजिटरी करने के बाद में आप यहाँ पर Ctrl+S पर क्लिक करें एंड pub get से सारे पैकेजेस को अपने प्रोजेक्ट में गेट होने दें। और अगर यहाँ पर एग्जिट कोड 0 आता है, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है, आपकी सारी रिपोजिटरीज यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है और एग्जिट कोड 0 भी हमारे यहाँ पर आ चुका है और यूज़र रिपोजिटरी भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमारी यूज़र रिपोजिटरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब यूज़र रिपोजिटरी इंपोर्ट करने के बाद में चलते हैं हम हमारी मेन डॉट डाट में और यहाँ पर काम करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और पैकेज हमें यहाँ पर इंस्टॉल मारना था जो हमने मिस कर दिया। जी हाँ, फायरबेस कोर, इसको भी आप जो है वो इंस्टॉल कीजिए क्योंकि इसकी भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एंड देन अगेन एक बार Ctrl+S पर क्लिक करके सारे पैकेजेस को गेट करेंगे जिससे कि हमें यहाँ पर चीज़ें मिलें। जब तक पैकेजेस गेट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर लिखना चालू करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, ये मेथड आपको यहाँ पर मेन में रन करवानी है एंड देन इसके साथ में अवेट फायरबेस डॉट, अब ये फायरबेस को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करवाना होगा। क्विक फिक्स इंपोर्ट फायरबेस कोर एंड देन इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करना है और अवेट लगाया तो हमें यहाँ पर एसिंक लगाना है। ये होने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम अब एक ब्लॉक ऑब्जर्वर भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसके नीचे आइए और एंड देन लिखिए ब्लॉक। और ब्लॉक आपको कौन सा इंपोर्ट करना है,
फ्लटर वाला ब्लॉक इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो फ्लटर वाला ब्लॉक होना चाहिए, तो हम इसको रिमूव करके और यहाँ पर एक बार और लिखते हैं ब्लॉक फ्लटर वाला ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। फ्लटर की लाइब्रेरी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करनी है, जिसमें आप लिखिए ब्लॉक डॉट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर, सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर। यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है, तो सिंपल, देन उसके बाद में सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक फ़ाइल आती है, उस फाइल में जो है वो आपके सारे आपको इवेंट्स दिखते हैं, तो ठीक है, हमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जो है यहाँ से हटा सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, ओके, एडिटिंग टीम पीछे से कट कर देना, जब तक मैंने यहाँ पर ब्लॉक के बारे में नहीं बता रहा था तब तक कट कर देना, ओके। सो दोस्तों इतना होने के बाद में अब जो है वो हम आएंगे हमारे ये मेन ऐप में जो एरर आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारी ऐप डॉट डाट में आएंगे, यहाँ पर एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करते हैं, STLES स्टेटलेस विजिट। और स्टेटलेस विजिट का हम दोस्तों नाम रखेंगे क्या, इसका नाम हम रखते हैं माई ऐप, ठीक है। और ये माई ऐप को अब हम इधर इम्पोर्ट कर लेते हैं, इसको बैक करता हूँ एंड देन ये माई ऐप को इम्पोर्ट करना है, तो माई ऐप, ये मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इस माई ऐप के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रिपॉजिटरी को इंपोर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल यूज़र रिपॉजिटरी। तो हमने यहाँ पर एक यूज़र रिपॉजिटरी क्रिएट करी एंड देन उसके बाद में जो हमारा माई ऐप है, इसी माई ऐप में हम हमारी यूज़र रिपॉजिटरी जो है वो पास करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट यूज़र रिपॉजिटरी एंड देन कॉमा लगा के यहाँ पर मैंने यूज़र रिपॉजिटरी को यूज़ कर लिया। इससे दोस्तों क्या होगा कि अब हमारी जो यूज़र रिपॉजिटरी वो हर एप्लीकेशन में एप्लीकेबल रहेगी और हम बिना इंस्टेंस क्रिएट करें डायरेक्ट एक ही इंस्टेंस से जो है वो सारी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे ऐप का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा, हमारी ऐप थोड़ी फास्ट चलेगी, ठीक है, ऑप्टिमाइज रहेगी। अब हमें यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये पास कराया तो मेन डॉट डाट में एरर आएगा, बोलेगा कि भैया आपको यहाँ पर पास करवानी है रिपॉजिटरी। तो हम यहाँ पर फायरबेस, हम यूज़र रिपॉजिटरी पास नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर मैं यहाँ पर उसको पास करवाता भी हूँ तो ये बोलेगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और वो इनिशिएट नहीं हो सकती। तो हम इसकी जगह फायरबेस यूज़र रिपो को जो वो यहाँ पर पास कराएंगे, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है यूज़र रिपॉजिटरी को, ठीक है। तो हमने इसको पास करवाया। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर आना पड़ेगा ऐप डॉट डाट में, और ऐप डॉट डाट में आने के बाद में मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट और ये जो रिटर्न हो रहा है, रिटर्न में प्लेस होल्डर की जगह यहाँ पर रिटर्न कराऊँगा रिपॉजिटरी प्रोवाइडर। और रिपॉजिटरी प्रोवाइडर जो है वो दोस्तों यहाँ पर लेता है आपका एक क्रिएट मेथड, ठीक है, और ब्लॉक, टाइप ऑफ ब्लॉक। तो हम यहाँ पर ब्लॉक पास कराएंगे जो कि होगा हमारा ऑथेंटिकेशन ब्लॉक, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ब्लॉक हमें यहाँ पर पास करवाना है, और ऑथेंटिकेशन ब्लॉक पास करवाने के साथ साथ ये जो हमारा क्रिएट मेथड है, ये क्रिएट मेथड को भी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ऑथेंटिकेशन ब्लॉक हम बनाते हैं अभी कुछ मिनट्स में। जब तक हम क्रिएट मेथड क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट मेथड में जो हमें क्रिएट मेथड हमें देता है कंटेक्स्ट, और कंटेक्स्ट जो है वो रिटर्न करेगा ऑथेंटिकेशन ब्लॉक को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ब्लॉक जो है वो रिटर्न करेगा, और ऑथेंटिकेशन ब्लॉक जो है वो यहाँ पर यूज़र रिपॉजिटरी लेगा, जो कि हमने यहाँ पर पास ऑलरेडी करा रखी है। यूज़र रिपॉजिटरी हम यहाँ पर पास कराएंगे एंड देन उसके बाद में चाइल्ड में माई ऐप व्यू हम यहाँ पर पास कराएंगे, माई एप्लीकेशन का व्यू हम यहाँ पर पास करवाएंगे। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। तो ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। वो 3 फाइल्स कौन कौन सी होती है, वो 3 फाइल होती है आपकी इवेंट, ब्लॉक और स्टेट। तो ये तीनों फाइल आप चाहे तो मैनुअली क्रिएट करो, बट यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम भी उसी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है ब्लॉक एक्सटेंशन। अब यहाँ पर ब्लॉक सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर ये एक्सटेंशन देखने को मिलेगा जिसको आप जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल कीजिए अपने VS कोड में, और ये इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर हमें एक फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर ब्लॉक में आइए, राइट क्लिक कीजिए, और आपको दोस्तों यहाँ पर 2 नए ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, न्यू ब्लॉक और न्यू क्यूबिट। तो आप यहाँ पर न्यू ब्लॉक पर क्लिक कीजिए, देन ब्लॉक का नेम डालिए। तो मैं यहाँ पर इसका नेम डाल रहा हूँ ऑथेंटिकेशन
अगर आप यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लिखोगे तो ऑथेंटिकेशन ब्लॉक नाम से ब्लॉक बनेगा, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन ब्लॉक लिखोगे यहाँ पर तो ऑथेंटिकेशन ब्लॉक नाम से एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, समझ गए। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिकेशन लिखना है। ऑथेंटिकेशन लिखने के बाद में आप यहाँ पर एंटर कीजिए। तो देखिए इसने हमें यहाँ पर 3 फाइल्स क्रिएट करके दे दी, एक ऑथेंटिकेशन ब्लॉक, एक ऑथेंटिकेशन इवेंट और एक ऑथेंटिकेशन स्टेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ब्लॉक को अब यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। ओके, ऑथेंटिकेशन ब्लॉक को मैंने यहाँ पर, और हाँ ये जो ब्लॉक है इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम करके लिख देता हूँ ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर ब्लॉक, एंटर। अब मैं इन तीनों को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, ये मैंने यहाँ पर करा इंपोर्ट, और यहाँ पर हमारा हो गया काम, ठीक है। देन उसके बाद में हमें यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी और माई ऐप व्यू बनानी है, तो वो दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में हमने जो वो ऑथेंटिकेशन ब्लॉक तक का ही हमारा पार्ट था, तो ये हमने क्लियर करा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जो ऑथेंटिकेशन ब्लॉक जो हमने यहाँ पर क्रिएट करवाए हैं, इनको जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ब्लॉक पर और काम करेंगे और माई ऐप व्यू में भी आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।